कुशीनगर और नेपाल के दौरे के बाद पीएम मोदी 16 मई की शाम को लखनऊ में रहेंगे, जहां योगी सरकार के मंत्रियों को सुशासन का मंत्र देंगे। साथ ही मंत्रियों के साथ रात्रि भोज में शामिल होने की खबर भी है। कुशीनगर और नेपाल दौरे के बाद पीएम मोदी के लखनऊ में रहने का कार्यक्रम है। सीएम आवास पर पीएम मोदी यूपी के मंत्रियों को सुशासन का मंत्र देंगे, साथ ही सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के गुर सिखाएंगे। खबर है कि सीएम आवास पर मंत्रियों के साथ रात्रि भोज में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी मंत्रियों से RT-PCR टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी मंत्रियों को लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूं तो पीएम दूसरी बार सीएम आवास पर जाएंगे, लेकिन पिछली बार डिनर के एजेंडे में राष्ट्रपति चुनाव था, जबकि इस बार सरकार के चेहरों के साथ उनका औपचारिक संवाद होगा। इस दौरे को मोदी और योगी की मजबूत केमिस्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी के कुशीनगर और नेपाल के लुम्बिनी दौरे को लेकर सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। कुशीनगर एयरपोर्ट पर आगमन को लेकर सीएम अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन भी किया। 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशीनगर दौरे को लेकर तैयारियों का सीएम योगी ने जायजा लिया। आज सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचे, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम योगी ने बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर पर आकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भगवान बुद्ध मंदिर पहुंचे सीएम योगी ने भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की प्रतिमा का और पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। दरअसल 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल में लुम्बिनी का दौरा करने वाले हैं। लुम्बिनी में पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पीएम मोदी सेना के हेलीकॉप्टर से नेपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। कुशीनगर के बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनका बाल प्रेम देखने को मिला। कुशीनगर के बाद सीएम योगी सीधे गोरखपुर पहुंचे, जहां सीएम योगी के 4 लेन सड़क के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सीएम ने कार्यदायी संस्था, निर्माण खंड और फर्म ठेकेदार को निर्देश देते हुए तय समय अवधि में 4 लेन का निर्माण कराए जाने का निर्देश दिया। करीब 25 करोड़ की लागत से रामनगर चौराहे से स्पोर्ट्स कॉलेज तक बन रहे 4 लेन के निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी का बाल प्रेम भी देखने को मिला। सीएम ने बच्चों को चॉकलेट बांटी, साथ ही बच्चों से पूछा सड़क बन जाने से विकास होगा। उस पर बच्चों ने सिर हिलाकर हामी भी भरी। आपको बता दें, सीएम योगी 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही सीएम शहर वासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज पूरा हो गया है। जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ रहा है, रहस्य और गहरा होता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहले दिन के सर्वे में बहुत कुछ कल्पना के परे है। ज्ञानवापी मस्जिद में पहले चरण के सर्वे का काम पूरा हो गया। अब कल भी मस्जिद का सर्वे होगा। करीब 4 घंटे तक सर्वे का काम चला। आज तहखाने के 5 कमरे खोले गए। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी सर्वे में बहुत कुछ बचा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, इस सभी मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बस आज जो सर्वे हुआ वो सबकी कल्पना से परे रहा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 की जगह 4 तहखाने मिले। सुरंगनुमा 5वां तहखाना मिला। त्रिशूल स्वास्तिक मिला। प्राचीन शिलाएं, खंडित मूर्तियां मिली। दिए रखने की जगह मिली। नाग और स्वान की कलाकृति मिली। 17 मई को कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया है। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है। अभी सर्वे बाकी है। वहाँ पे मस्जिद में पहले दिन का सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से चला। प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्ष के लोग सर्वे में पूरा सहयोग कर रहे हैं, वहीं ओवैसी अलग राग अलाप रहे हैं। पहले दिन का सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। 4 घंटे तक चले सर्वे में कई रहस्यों के पर्दाफाश होने की अनुमान है। वहीं वाराणसी के डीएम ने कहा है कि शांतिपूर्ण माहौल में कोर्ट कमिश्नर की तरफ से अपनी कार्यवाही पूरी की गई। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। ज्ञानवापी में सर्वे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर विरोध जताया।
उन्होंने 1991 के कानून का हवाला देते हुए कहा कि 1947 के बाद से जो इमारत जैसी है उसे बदला नहीं जाएगा। देखिए, आप ये बदलना क्यों चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आपकी नीयत में इखलास नहीं है। आप इस देश को दोबारा उस माहौल में झोंकना चाह रहे हैं जो मेरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई। योगी सरकार 2.0 में मंत्रियों का एक्शन लगातार जारी है। शनिवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आगरा मेडिकल कॉलेज में आम लोगों के बीच गए, तो वहीं कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हापुड़ में पेयजल परियोजनाओं का निरीक्षण किया। आगरा दौरे पर गए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक एसएन मेडिकल कॉलेज में रुक गए। सीधे इमरजेंसी पहुंचे और तीमारदारों से हालचाल लेने लगे। एक मरीज को डॉक्टरों ने अस्पताल से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने मरीज को दोबारा भर्ती कराया। मंत्री जी के सामने स्वास्थ्य की पोल खोल तो हुई, लेकिन डिप्टी सीएम ने उसे फौरन दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर हापुड़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत चल रही पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने एक ग्राम पंचायत सचिवालय का भी उद्घाटन किया। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को टैबलेट भी वितरित किए। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने स्वतंत्र देव सिंह का जोरदार स्वागत किया। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरे को लेकर विरोध तेज हो गया है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अब अयोध्या के संत भी आ गए हैं। अयोध्या में 5 जून को नवनिर्माण महाराष्ट्र सेना के संस्थापक राज ठाकरे के दौरे का विरोध तेज हो गया है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष आ गए हैं। इनका कहना है कि उत्तर भारतीयों का विरोध सहन नहीं करेंगे, लेकिन हम नेता ब्रजभूषण सिंह के साथ रहे हैं, रहेंगे और हैं। यही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में इकबाल अंसारी भी आ गए हैं। इनका कहना है कि अयोध्या संतों की नगरी है, यहाँ संतों की ही चलेगी। हम संतों के साथ में हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ में है। जहाँ संत है वहाँ इकबाल अंसारी भी मौजूद है। हम साफ कहते हैं जो धर्म की नगरी है, हम संतों के साथ में। जहाँ साधु संत हैं वहाँ हम, क्योंकि हमारे विचार भी है, साधुओं के विचार हमारे मिलते जुलते हैं, इसलिए हम संतों के साथ में हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इनकी मांग है कि राज ठाकरे पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, फिर अयोध्या आए। प्रयागराज में स्कूल चलो मुहिम रंग ला रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने से अधिकारी काफी खुश हैं। लेकिन सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए चलाए गए स्कूल चलो अभियान के बाद प्रयागराज प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शुमार हो गया है। जिले के सरकारी विद्यालयों में 30,000 छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है। बीएसए के मुताबिक स्कूल चलो अभियान के बाद 1,05,085 नामांकन नए हुए हैं। अगर ये विद्यालय बंद हो जाते हैं तो न सिर्फ हम एक बड़ी कुप्रवृत्ति पर रोक लगाने में सक्षम हो पाएंगे, बल्कि इसकी सहायता से हमारे जनपद में 10,000 से भी अधिक नामांकन बढ़ने की उम्मीद है। बीएसए ने यह भी बताया कि पूरे जिले में 324 ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया गया है जिनको सरकार की ओर से मान्यता नहीं मिली है और अवैध रूप से स्कूल संचालित हो रहे हैं। ऐसे स्कूलों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी की ओर से निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के मुंडका में आग ने जो तांडव मचाया, उसमें 27 लोग जिंदा जल गए। लापरवाही की इस आग में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साल दर साल ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन हम इनसे कोई सबक नहीं लेते। मुंडका में 3 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद रेस्क्यू चल रहा है। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम इस काम में लगी हुई है। बता दें कि यहां आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। अभी तक हमारे पास टोटल 27 जो हैं डेड बॉडीज, मतलब काफ़ी जो चार्ड हालत में भी हैं, काफ़ी वो मिली है हमको, जिसमें से अभी हम आइडेंटिफाई का प्रोसीजर कर रहे हैं। जिन जिन फैमिली मेंबर्स की जो मिसिंग है, जिनके जहां वो वर्कर काम करते थे, वो सब आ रहे हैं। आरोप के मुताबिक फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन न करने और बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा दरवाजा नहीं होने के चलते इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी और जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। भदोही जिले के ज्ञानपुर से विधायक को जान से मारने की साजिश का ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। भदोही के ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे को जान से मारने की साजिश का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ लोग विधायक विपुल दुबे को रास्ते से हटाने की बात कर रहे हैं। ऑडियो आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एक वीडियो संज्ञान में आया है। उस वीडियो में 2-3 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और माननीय ज्ञानपुर विधायक श्री विपुल दुबे जी के बारे में, उनको रास्ते से हटाने के बारे में वो लोग बातचीत कर रहे हैं। पुलिस लगातार विधायक के संपर्क में है। विपुल दुबे ने आरोप लगाया कि ज्ञानपुर में मारकाट की सियासत करने वाले लोग इस तरह की साजिश में लगे हुए हैं। जिन्हें जीवन बचाने की जिम्मेदारी है वही जान लेने पर उतारू हो जाए तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे। अंबेडकर नगर से ऐसी एक तस्वीर सामने आई है जहां एम्बुलेंस कर्मी ने एक युवक की जान से खेलने की कोशिश की। तस्वीरें अप्रैल की हैं। अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस कर्मी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहां सड़क दुर्घटना में घायल युवक को एम्बुलेंस से रौंदा गया। एम्बुलेंस कर्मियों ने घायल युवक को पहले गाड़ी चढ़ाई, लेकिन जब गाड़ी गुजरने में दिक्कत हुई तो उसे नीचे से खींचकर बाहर निकाला और उसके ऊपर फिर एम्बुलेंस चढ़ा दी और फरार हो गए। काफी देर तक घायल सड़क पर तड़पता रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जान बचाने वाले युवक की जान लेने पर उतारू हैं। मानवीयता की सभी हदें पार करते हुए इस एम्बुलेंस कर्मी ने युवक की जान से खेल रहा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 13 अप्रैल को अकबरपुर तहसील तिराहा पर 108 एम्बुलेंस से यह हादसा हुआ। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 1 महीने तक इलाज के बाद उसकी जान बच गई। इन तस्वीरों को देखने के बाद भी पुलिस इसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। इस मामले में 1 महीना गुजर जाने के बाद भी अब तक आरोपी एम्बुलेंस कर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जान बचाने की जगह जान लेने की कोशिश करने वाले एम्बुलेंस कर्मी कब गिरफ्तार होंगे। आगरा के मोइनुल इस्लाम मदरसा में राष्ट्रगान गाया गया। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी भी बच्चों के साथ मदरसे में राष्ट्रगान में शामिल हुए। इस मौके पर अशफाक सैफी ने कहा कि ये एक सराहनीय फैसला है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आदेश के बाद मदरसों में राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया गया है। आगरा के मदरसा मोइनुल इस्लाम में राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद बच्चों की पढ़ाई शुरू की गई। वहीं मदरसा संचालक और मैनेजर का कहना है कि हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये राष्ट्रगान तो हमारे मुल्क की इज्जत से और मुल्क के वकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमेशा गाया जाता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश दिया गया रोजाना गाया जाएगा, तो रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे परसों शुरू हो गया है। वहीं बच्चों के साथ मदरसे में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी भी राष्ट्रगान में शामिल हुए हैं। राष्ट्रगान के बाद अशफाक सैफी ने बच्चों के साथ बातचीत की और उनके अंदर देशभक्ति के जज्बे का संचार किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साहसिक फैसला लिया है। समस्त मुस्लिम समाज इसका स्वागत करता है और सबसे बड़ी बात यह है, इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने भी अपनी शहादत दी है, कुर्बानी दी है। उस शहादत, उस कुर्बानी को याद करने के लिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबर 1 मिनट में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में दबंगों ने दारोगा से बदसलूकी की। दारोगा के विरोध करने पर पहले मोबाइल फेंक दिया, वर्दी फाड़ दी और उसके बाद पालतू कुत्ते को छोड़ दिया। कानपुर के बिल्हौर थाने में तैनात दारोगा पर दबंगों ने जमकर कहर बरपाया और फिर अपने पालतू कुत्ते को काटने के लिए दारोगा पर छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दारोगा ने रोड पर खड़ी गाड़ी हटाने की कोशिश की। इससे दबंग नाराज हो गए और दारोगा से मारपीट की। सुरेंद्र और कार्तिकेय जो जिनकी गाड़ी रोड पर खड़ी थी, उसमें हटाने को लेकर कुछ बातें हुई, नोकझोंक हुई
आपस में भिड़ंत भी हुई है और इनके साथ में एक कुत्ता था जो दरोगा जी नवनीत कुमार के पैर में, हाथ में और कई जगह इसको काटा है। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कार्तिकेय को जेल भेजा गया है, अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। आरोप है कि ड्यूटी पर जाते समय कार में सवार 2 युवक दारोगा पर टूट पड़े और गाली गलौज कर मारपीट करने लगे और वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपी फिलहाल फरार हैं। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।